मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधे मतावरेष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशेलाभदेहं दनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिकर संदेशु अब सुनु जननी धर धीर हस कहि कपि गद गद भयो भरे विलोचन नीर। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भर आया। कहे राम वियोग तव सीता मोकहु सकल भय विपरीता। नवतरु की सलाया मन कृसानु काल निशा समनिशि शशि भानु। कुबलय विपिन कोंत बन सरिसा कुबलय विपिन कोंत बन सरिसा। बारिद तपत तेल जनु बरसा जेहि तरहे करत तेहि पीरा। जेहि तरहे करत तेहि पीरा। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है, हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीत मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहे कछु दुख घटी होई काहे कहो यह जानन कोई। तत्व प्रेम कर ममयरो तोरा। तत्व प्रेम कर ममयरो तोरा। जानत पियाए को मनु मोरा। सो मनु सदा रहत तो ही पाही। सो मनु सदा रहत तो ही पाही। जानो प्रीति रसोए तने हो माही। प्रभु संदेशो सुन तबे देही। प्रभु संदेशो सुन तबे देही। मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम जय जय
मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने से ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गईं। उन्हें शरीर की सुध बुध न रही। कह कपि हृदय धीर धरो माता, कह कपि हृदय धीर धरो माता, सुमिरु राम सेवक सुख दाता, पुरयान हो रघुपति पे बोताई, सुन मम वचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशानु, जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जानु। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रामचंद्र रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरो तक जा तो धान की, अवहि मातु में जाओ लवाई, प्रभु आय सो नहीं राम दुहाई, कछुक दिवस जननी धरो धीरा, कपिह सहित यही रघुवीरा। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती वे विलंबन करते। हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा ले जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरे धरो, श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मार तो ही ले जय, तिहुपुर नार दादी जसु गे, है सुत कपि सर्व तुम ही समाना, जातु दान यति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीनि निज देहा, कनक भूधरा तार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तव भयो, उन लघु रूप पवन सोतलयो। और राक्षसों को मारकर आपको ले जावेंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो हृदय में, शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था।
तब उसे देखकर सीता जी के मन में पूर्ण विश्वास हुआ कि हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनो माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुणहि खाए परम लघुव्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।